देखो वर्ब की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है वर्ब ओल्ड फ्रेंच के वर्ब से लिया गया है। ठीक है, और लैटिन शब्द के वर्बम से वर्ब का उत्पत्ति हुई, जिसका कार्य होता है एक्शन। ठीक, कोई भी चीज सब्जेक्ट के विषय में बताई जाए, कही जाए, ठीक ना, वही वर्ब होता है। वर्ब को हम लोग इतने भागों में डिवाइड किए हैं। पहला है स्टैटिक या डायनेमिक, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक ना, एक एक चीज बताया जाएगा। पहले इधर देखिए, फाइनाइट वर्ब जो है दो भागों में डिवाइड है। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये जो है वर्ब ऑफ द कंप्लीट प्रेडिक्शन। ठीक ना, इसको जो है ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ द कंप्लीट प्रेडिक्शन और इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक ना, नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है फाइनाइट, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरंड। ठीक ना, इन्फिनेटिव जो होता है वर्ब के साथ टू लगाया जाता है। जब एक सेंटेंस में दो वर्ब आते हैं, ठीक, तो जो दूसरा वर्ब होता है मेन वर्ब के अलावा, उसके साथ हम दूसरा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब टू आता है, टू के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो उस समय केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, पार्टिसिपल जो है, पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक ना, फिर जिरंड होता है। जिरंड में जो है आईएनजी, वर्ब में हम आईएनजी जोड़ करके बनाते हैं। ठीक, वह ऐसा शब्द बनता है जो नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। ठीक ना, इसके बाद से जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए हैं। ठीक, प्राइमरी वर्ब होता है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, प्राइमरी वर्ब जो है वर्ब टू बी। ठीक, टू बी जो है, टू बी जो है इज, एम, आर, वाज वर्ब के रूप में हम जानते हैं। ठीक ना, जहाँ पे अगर जो केवल टू लिखा रहेगा तो ये समझिए कि क्या है, इज, एम, आर, किसी भी इन पांचों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक, वर्ब टू डू। ठीक, टू डू का मतलब होता है डू, डज या डिड, जो डू डी से शुरू होता है। ठीक, वर्ब टू हैव, टू हैव का मतलब हैव और हैड। ठीक, इस तरह से होता है ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। ठीक, इसके बाद आते हैं जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, नीड, यूज टू, डेयर। ठीक, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में ध्यान रखिएगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इनमें से कोई भी आएगा तो उसके बाद जो मुख्य वर्ब होगा, जो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होता है, उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, ये स्टैटिक या और डायनेमिक वर्ब, दो वर्ब और है। ठीक है, स्टैटिक वर्ब में जो होता है वर्ब ऑफ द परसेप्शन या कॉग्निशन। ठीक, दूसरा आता है वर्ब ऑफ द परमानेंट या मेंटल स्टेट। मतलब इसमें यह होता है कि आदमी जो है, इसको ये कहते हैं कि हमेशा वो पहले से दृढ़ निश्चय होता है कि हमें क्या करना है। ठीक, इमोशनल स्टेट। ठीक ना, इमोशनल, भावात्मक, इमोशनल क्या होता है, भावात्मक होता है। भाव के अनुसार जो है, जैसे लव हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया,
ये सब भाव के अनुसार चेंज होते हैं, ठीक है। स्टैटिक वर्ब ये चेंज होता रहता है, ठीक है। फिर डायनेमिक वर्ब जो है, डायनेमिक वर्ब में इतने प्रकार है: टेम्परेरी एक्टिविटीज, बॉडली एक्टिविटी, सेंसेशन, मेंटल एक्टिविटीज और डिलीवर एक्टिविटीज। इस तरह से आपको वर्ब इतने भागों में डिवाइड है। इसको जब आप लोगों को फिर बाद में एक एक करके जब बताया जाएगा, ठीक है, सभी को डिस्क्राइब किया जाएगा। मुख्य वर्ब ये दो होते हैं जो फाइनाइट वर्ब होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। ये दोनों आप लोगों को ज़्यादा इस समय पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद ये सब समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन इतना आप लोग पढ़िए और उसको ध्यान से समझिए। ओके।